वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर का, नई शिक्षा नीति पर किसके द्वारा गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। तो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस संबोधित की गई है वो की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर सही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि राज्यपाल की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, बैठक हुई है, उसको जो संबोधित किया है वो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अब नई शिक्षा नीति के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है भारत में, वो 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। पहले कब परिवर्तन हुआ था भारतीय शिक्षा प्रणाली में? तो वो लास्ट टाइम पर 1986 में हुआ था। लगभग कितने हम बात करें, 34 वर्ष पहले लगभग इसमें परिवर्तन किया गया था। 32 वर्ष पहले इसमें लगभग परिवर्तन किया गया था। और इसके तहत क्या कर दिया गया था, जो शिक्षा मंत्रालय जो था पहले, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन इसका नाम फिर से बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। जिसमें हम बात करें तो नई शिक्षा नीति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब कोई भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि जा सकता है। जबकि 5वीं तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी और 6वीं क्लास के बाद व्यवसायिक सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीतीश्वर कुमार को किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमुख सचिव नियुक्त हुए हैं कहाँ के? जम्मू कश्मीर के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? नीतीश्वर कुमार, जो कि किसके प्रमुख सचिव बने हैं? तो प्रेजेंट टाइम के जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेफ्टिनेंट मतलब उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, जो कि हाल ही में क्या हुए थे? परिवर्तित। अब देखिए बात जम्मू कश्मीर की आई तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से अपनी सीमा साझा करता है, उधर पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। और कौन सा एलओसी बनाता है यहाँ पे? जम्मू कश्मीर जो राज्य बना था, केंद्र शासित प्रदेश, वो बना था 19 अक्टूबर 2019 को। 5 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। लोकसभा सीटें यहाँ पर 5 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 4 है। इसकी जो कैपिटल है वो 2 है, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू मतलब जमुना मतलब शीतकालीन राजधानी और श्रीनगर मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल यहाँ के अब गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है, अब कौन है? मनोज सिन्हा, जबकि पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। लैंग्वेज यहाँ की कौन कौन सी है? तो कश्मीरी, डोगरी, पहरी, गोजरी, दादरी, भदरवही, बतेरी, सायना, बुरु, सास्की और खोवार। तो इतनी यहाँ की क्या है? लैंग्वेजेस हैं। जबकि अगर हम बात करें भारत की सबसे स्वच्छ पानी की झील या मीठे पानी की झील भी जम्मू कश्मीर में है, कौन सी? वुलर झील। तो इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी को महिला अधिकारी को बॉल मारने के कारण यूएस ओपन टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है? तो यूएस ओपन टूर्नामेंट से जो बाहर हुए हैं वो हुए नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो नोवाक जोकोविच जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, जो कि यूएस ओपन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। बाहर होने का कारण क्या है? तो महिला अधिकारी को इनको बाई स्टिक से क्या लग गई थी? इनसे बॉल लग गई थी, तो इस वजह से इनको क्या कर दिया गया? बाहर। अभी नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर हैं और ये कहाँ के हैं? तो सर्बिया देश के रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की टीम ने T20 रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो जो प्रथम स्थान हासिल किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है किस टीम के द्वारा? तो वो किया गया इंग्लैंड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो इंग्लैंड ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके T20 मैच चल रहे हैं, जिसमें दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंग्लैंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान इसने हाल ही में क्या किया है? प्राप्त किया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो जो केशवानंद भारती हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो है केरल से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही है। तो केरल की रहने वाली थी केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। हाल ही में क्या हुआ है? इनका निधन हुआ है। अब इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो 79 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये क्या कही जाती थी? इनका नाम मतलब ये पुरुष थे, इनको क्या कहा जाता था? तो केशवानंद भारती को किस नाम से जाना जाता था वो आपको पता होना चाहिए। तो ये संत थे जो कि 79 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। और ये किस मठ के थे केरल में? तो इडनीर मठ के थे। किस मठ के? इडनीर मठ के थे। और ये भारतीय संविधान के रक्षक कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के रक्षक क्यों कहे जाते हैं? तो इनकी याचिका की सुनवाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी
कि उसे संविधान के किसी भी संशोधन की समीक्षा का क्या है अधिकार, यानी कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो ये जो केस जीता था वो किसने जीता था, केशवानंद भारती ने। कब जीता था ये, तो ये जीता था 1973 में, 1973 में। और ये इडरी भट्ट के क्या थे, उपासक थे, यानी कि वहां के अध्यक्ष थे इडरी भट्ट केरल में। 1973 में ये सिद्धांत आया था कि आप किसी भी संविधान संशोधन में उसकी समीक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया, तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो मनाया गया है वो मनाया गया है 7 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो 7 सितंबर को दुनिया में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है। अब देखिए, अगर दिवस की बात आई है तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में मैंने आपको जितने भी दिवस बताए उन्हें डिटेल में सीरियल वाइज में लिखें। अगर आप लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था का पहला जिला घोषित कर दिया गया है, तो ये जो पहला जिला घोषित हुआ है जो पूर्ण रूप से डिजिटल घोषित किया गया है, तो ये जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है विरुधुनगर। कौन सा, विरुधुनगर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो विरुधुनगर को हाल ही में भारत का पहला जिला घोषित किया है, कौन सी अर्थव्यवस्था का, डिजिटल अर्थव्यवस्था का। अब ये विरुधुनगर जो जिला है वो किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में ये पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, एटीएम डेबिट कार्ड का व्यापक इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग और क्यूआर कोड का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा शामिल है इस जिले में, तो इसीलिए इसे पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये जो नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं, तो वो किए गए हैं आयुष्मान खुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो आयुष्मान खुराना को जीवन बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है, तो ये की गई है रूस के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो रूस के साथ मिलकर तुर्की भूमध्य सागर में नौसेना क्या करेगा, अभ्यास करेगा। अब देखिए, बात अगर रूस की आई तो रूस के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये देश कौन सा है, रूस है, जो कि आधा आता है एशिया महाद्वीप में और आधा आता है यूरोप में। जहाँ पे कौन सा पर्वत इसे अलग करता है, यूराल पर्वत इसे अलग करता है। यहाँ पे इसकी राजधानी मॉस्को जो है वो भी यूरोप वाले हिस्से में है। दुनिया का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है वो साइबेरिया क्षेत्र, यानी कि यहीं पर, और कौन सा है, बर्फोयास्क है। यहाँ की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर मॉस्को है, राजभाषा यहाँ की यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी है। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है, जबकि प्रधानमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे, दिमित्री मेदवेदेव। यहाँ की जो संसद है वो संघीय परिषद है, जबकि यहाँ की जो संसद को नाम क्या होता है निम्न सदन का, ड्यूमा। क्षेत्रफल के अनुसार ये पहला सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के अनुसार ये कौन सा बड़ा देश है, तो 7वां बड़ा देश है। यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है वो कौन सी है, रूबल। और दुनिया का सबसे ज्यादा लंबा जो रेल मार्ग है वो भी यहीं पर है, कौन सा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इतना आपको रूस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई ने निम्न में से किसको बैंक का एमडी और सीईओ बनाए जाने की अपनी मंजूरी दी है, तो ये दी गई है मुरली राम कृष्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो मुरली राम कृष्णन को क्या किया गया है, एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी क्या दी है, मंजूरी दी है। अब ये जो उनकी नियुक्ति है वो 1 अक्टूबर से होगी। कब से होगी, 1 अक्टूबर से होगी, क्योंकि ये 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक से वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त होंगे। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने थे। अब 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को क्या दी गई है, मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, आरबीआई के द्वारा। अब देखिए, आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आरबीआई के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है। एकमात्र केंद्रीय बैंक भारत का कौन सा, भारत सरकार का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो गठन हुआ था यानी कि स्टेब्लिश जब इसे किया गया था आरबीआई को, तो कब किया गया था, 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है 25वें नंबर के वो शक्तिकांत दास है, जबकि पहले कौन थे, तो पहले थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कब, 1935 में। और यहाँ की जो करेंसी है वो भी यहाँ की रुपया है, और रुपया का साइन कई बार पूछा जाता है
वो भी आरबीआई निर्धारित करती है। तो ये इसका क्या होता है, साइन होता है। ये इसका क्या होता है, साइन होता है, क्योंकि करेंसी जो जारी की जाती है वो आरबीआई के द्वारा ही की जाती है, जबकि 1 रुपये जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वित्त सचिव यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और चौथे नंबर पर कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो इतने राज्यों का क्रम आपसे कम से कम पता होना चाहिए। अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, तो जिन राज्यों में बिजनेस करने के लिए वहां का जो पर्यावरण है, वहां की जो नीतियां हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत ज्यादा आसान होती हैं या सरल होती हैं, जिसमें कोई भी बिजनेस करने में आसानी रहती है, तो उनको ये शीर्ष स्थान दिया गया है आंध्र प्रदेश को। दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन है, तेलंगाना, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पर कौन सा है, झारखंड। जिससे कारोबारी जो होते हैं वो सुगमता से अपना कारोबार चला सकते हैं। और ये जो रैंकिंग आया है ये चौथे संस्करण की घोषणा हुई है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2015 में की गई थी, और ये कौन सा संस्करण इसका आया है, तो ये चौथा संस्करण इसका आया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता की मेजबानी करेगा? तो भारत 2+2 की वार्ता की जो मेजबानी करेगा वो किसके साथ मिलकर करेगा, यूएसए के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही आंसर है। तो भारत यूएसए के साथ मिलकर 2+2 वार्ता की मेजबानी करेगा। अब ये 2+2 वार्ता जो होने वाली है ये कब होने वाली है, तो ये अक्टूबर में होने वाली है। कब होने वाली है, ये अक्टूबर में होने वाली है। इसमें कौन कौन से देश हिस्सा लेंगे, तो 2+2 में एक साइड में भारत और यूएसए रहेंगे, जबकि दूसरी साइड में ऑस्ट्रेलिया और जापान, यानी कि ये चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद है जो कि 4 लोकतांत्रिक देशों का है। कौन कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात अगर यूएसए की आई तो यूएसए के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। तो यूएसए के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यही है यूएसए, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। किसमें आता है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो ये आपका यूएसए है, जिसमें ये अलास्का वाला क्षेत्र है। यूएसए पॉपुलेशन के रैंक के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे कौन सा, यूएसए। करेंसी यहाँ की यूएस डॉलर है। इसकी जो खोज की थी वो कोलंबस ने की थी। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप है। लार्जेस्ट सिटी इसकी न्यूयॉर्क है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में ही पाया जाता है। और न्यूयॉर्क ही दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह है। कौन सा, बंदरगाह। कॉन्टिनेंट यानी किस, इसका जो महाद्वीप है वो कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। यहाँ की जो विधानसभा है उसका नाम क्या है, तो वहाँ संसद नाम क्या है, कांग्रेस। क्या नाम है यहाँ की संसद का, कांग्रेस। यहाँ की जो अपर हाउस है उसे सीनेट कहते हैं, और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी है वो किसकी सबसे अच्छी है, तो यूएसए की सबसे अच्छी है। लेकिन लॉकडाउन पीरियड में इसकी भी इकोनॉमी यानी कि जीडीपी में काफी गिरावट आई है, माइनस में चली गई है। जबकि भारत की आपको पता है -24% हो चुकी थी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो सफल परीक्षण हुआ है ये किसके द्वारा हुआ है, तो ये किया गया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही आंसर है। तो डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। अब इसका यूज क्या है, तो इसके इस्तेमाल से काफी कम खर्चे में सैटेलाइट लॉन्च की जा सकेगी। आपको पता है ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत दूसरे देशों के रॉकेट या इंजनों का प्रयोग करता है, लेकिन कुछ हद तक अब ऐसे इंजन और रॉकेट भारत में निर्मित कर लिए गए हैं जो कि हम स्वतः लॉन्च कर सकते हैं सैटेलाइट। अब ये जो किया गया है ये कब किया गया है, तो 7 सितंबर 2020 को किया गया है। कहां से किया गया है, तो उड़ीसा तट के निकट है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पुराना नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, जो कि उड़ीसा की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो अब उसका नाम 2015 में बदलकर क्या कर दिया गया था, अब्दुल कलाम द्वीप। पहले उसका नाम क्या था, व्हीलर द्वीप। कौन सा नाम था उसका, व्हीलर द्वीप। और इसकी जो जानकारी दी है वो प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी
जानकारी दी और वैज्ञानिकों को बधाई भी इसके साथ दी गई है। अब ऐसा करने वाला भारत जो है वो कौन सा देश बन गया है? चौथा देश बन गया। पहला अमेरिका था, दूसरा रूस था, तीसरा चीन था और भारत कौन सा हो गया है? चौथा हो गया है। तो उड़ीसा के बालासोर पर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जिस पर यह टेस्टिंग की गई है। अब देखिए बात अगर डीआरडीओ की है तो डीआरडीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन ये आती है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम यानी कि स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज। चेयरमैन प्रेजेंट टाइम पर इसके कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इतना आपको डीआरडीओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य का पहला विदेशी निवेश है? तो ये जो पहला विदेशी निवेश है जो कि कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है तो वो कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली ये योजना है जो कि विदेशी निवेश है कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो किया गया है ये कनाडा की एक कंपनी के द्वारा किया गया कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ये दरअसल कैनेबिस का मतलब होता है भांग। कैनेबिस मतलब क्या होता है? भांग। तो भांग मेडिसिन परियोजना केंद्र शासित प्रदेश में पहला विदेशी क्या है? निवेश है जो कि किसके द्वारा किया गया है? कनाडा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? कनाडा के द्वारा। और कहाँ पे किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके तहत क्या होगा? तो भारत में अल्कोहल सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मादक पदार्थ है। तो इसके लिए क्या होगा? उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होगा और इसके इंजेक्शन जो है बड़े उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, जिससे हम मेडिसिन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन किया जा रहेगा हनोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। तो हनोई में इस बार का 2020 का इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो अक्टूबर में, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को ये आयोजन होगा। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वतंत्र, समृद्ध और मजबूत देशों के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र और खुला क्षेत्र प्रदान करना है। अब ये जो इंडो पैसिफिक होना है ये कहाँ पे होना है? तो ये हनोई में होना है जो कि किसकी राजधानी है? वियतनाम की। किसकी राजधानी है? वियतनाम देश की राजधानी। अब देखिए वियतनाम की बात आई है तो वियतनाम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ग्रीन टाइप, ये कौन सा देश है? वियतनाम है, जो कि एशिया महाद्वीप का दक्षिणी देश है। और कौन सा है? वियतनाम, जिसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी क्या है? हनोई। जहां पर क्या होने वाला है? ये सम्मेलन होने वाला है। कब होने वाला है? अक्टूबर में ये होने वाला है। तो वियतनाम के द्वारा ही इसे क्या किया जाएगा? आयोजन इसका किया जाएगा। अब वियतनाम की बात आई है, देखिए यहाँ दरअसल क्या है, बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं इस देश में। इसकी जो राजधानी है वो हनोई है। सबसे बड़ा नगर हो ची मिन्ह शहर। यहाँ की जो राजभाषा है वो वियतनामी है। प्रेजेंट टाइम के जहाँ के राष्ट्रपति हैं वो डुएन फुत्रोंग है। डुएन फुत्रोंग। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ की जो मुद्रा है वो दोंग है। क्या है यहाँ की मुद्रा? दोंग। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें से लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया, कुछ लोगों ने डिटेल में आंसर किया। मैं फिर यही कहूंगा कि सभी लोग डिटेल में आंसर किया करें जो भी लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन था, पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो गई है? तो वो गई है चाइना की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही था। तो लगभग सभी लोगों का आंसर सही था। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। किस देश के वित्त मंत्री डॉक्टर युवराज खातीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो आपको आंसर बताना है, प्लस उस देश के बारे में आपको डिटेल में लिखना है जितना मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक होते हैं उसमें लिंक हर बार प्रत्येक वीडियो की जरूर शेयर कर दिया करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।